हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 1 क्लास 9 जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल रिनेसां ऑफ इंडिया के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। हिस्ट्री और भारत 4th क्लास 9। हमें मैच करना है। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय ने कुमोदी संवत कुमोदी जो है न्यूज़पेपर लिखा था। स्वामी दयानंद शताब्द प्रकाश, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार नागपुर, महर्षि अरबिंदो घोष पौंडीचेरी, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर महाड। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अगेंस्ट विच सोशल एविल्स डिड राजा राम मोहन रॉय कैंपेन थ्रू ब्रह्मो समाज। तो जो राजा राम मोहन रॉय थे, इन्होंने अभियान चलाए थे। इन्होंने जो ब्रह्मो समाज एस्टैब्लिश किया था उसके बिहाफ पे इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए थे। किस चीज के अगेंस्ट? जो सोसाइटी में जो बुराइयां चल रही थी, अंधविश्वास चल रहे थे, उनके अगेंस्ट। तो वो हमें डिस्कस करने हैं। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज को 20 अगस्त 1828 एडी में एस्टैब्लिश किया था। तो अब इनके पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या जो बुराइयां चल रही थी उनके अगेंस्ट चीजें की थी, क्या क्या उन्होंने अभियान चलाए थे। फर्स्ट है एबोलिशन ऑफ सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था, अगर किसी भी वाइफ का हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उनकी हस्बैंड के साथ ही इनको भी अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो इन्होंने एबोलिश किया था सती प्रथा को। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को अपोज किया बहुत ही बहादुरी से, और इसी वजह से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक ऑर्डर इशू किया 1829 एडी में, जिससे कि सती प्रथा जो है बैन की गई और सती प्रथा प्रोहिबिशन लॉ को भी इम्प्लीमेंट किया गया पूरे इंडिया में। सेकेंड, उन्होंने क्या किया था, कंडीशंस ऑफ वुमेन, विमेन्स की जो कंडीशंस थी इनको इम्प्रूव किया था। इन्होंने अपोज किया था जो इनजस्टिस, जो वुमेन्स थी उस टाइम पर उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, जो इनके साथ भेदभाव हो रहा था, उनके अगेंस्ट इन्होंने फोकस किया। और इन्होंने किस चीज के ऊपर फोकस किया, इन्होंने जो वुमेन्स की फ्रीडम है कि वुमेन्स को भी आजादी होनी चाहिए, उनके ऊपर इन्होंने फोकस किया। वुमेन्स के राइट्स के ऊपर और वुमेन्स की एजुकेशन की, वुमेन्स को एजुकेशन की राइट्स होनी चाहिए, इनके पास उनके खुद के राइट्स भी होने चाहिए, उनकी फ्रीडम भी होनी चाहिए। इन्होंने फोकस किया कि जो सोसाइटी में मैन को इतनी इक्वलिटी मिलती है तो वुमेन को भी इतनी इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो मैन एंड वुमेन दोनों के लिए इन्होंने इक्वलिटी की राइट्स की बात की। थर्ड, इन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम। उस टाइम पर जो है कास्ट को डिवाइड कर रखा था रिच क्लासेस में एंड जो पुअर क्लासेस है उसमें। सो उन्होंने अपोज किया कास्ट सिस्टम को। राजा राम मोहन रॉय बिलीव करते थे कि जो कास्ट सिस्टम है ये सिर्फ सोसाइटी को नैरो ही नहीं लेकिन सोसाइटी में इनइक्वालिटी को भी स्प्रेड करता है, प्रमोट करता है। फोर्थ है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। ये एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति है उसकी फ्रीडम के सपोर्टर थे, ये उनकी राइट्स के सपोर्टर थे। ये बिलीव करते थे कि जो स्टेट है उनको जो वीक और जो हेल्पलेस, जिनकी हेल्प की जा सकती है, उनको उनके राइट्स को इनको प्रोटेक्ट करने की, स्टेट को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी है। इसी वजह से स्टेट को इंप्रूव करना चाहिए सोशल, कल्चरल, एथिकल, पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द पब्लिक। फिफ्थ है ह्यूमैनिटी एंड इंटरनेशनल ब्रदरहुड। ये क्या मानवतावाद और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भाईचारा है उनको उन्होंने बहुत प्रमोट किया। ये एक बहुत ही अच्छे वर्शिपर थे ब्रदरहुड, भाईचारे के, और ये एक ऑल्सो थिंकर थे ह्यूमन रिलेशन बाय राइजिंग। इन्होंने कहा कि अबव रिलीजियस बिलीव्स, जो लोगों की रिलीजियस बिलीव्स है, जो लोगों की रिलीजियन धार्मिक तौर पर जो विश्वास करते हैं उनसे ऊपर इन्होंने उठा और ह्यूमन रिलेशन के लिए इन्होंने सोचा। सेकेंड क्वेश्चन है डिस्कस करना है शुद्धि मूवमेंट ऑफ द आर्य समाज। सो उस टाइम पर जो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज इंडिया में आ रहे थे, उन्होंने लोगों को क्या किया है, उनको धोखेधड़ी से या फिर किसी को लालच के वश में लाकर और किसी को जो है तलवार दिखाकर उनके जो धर्म है उसको चेंज करवाया है। सो बहुत सारे जो इंडियंस थे वो क्रिश्चियनिटी जो है धर्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, या फिर और भी बहुत सारे जो धर्म उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए थे। तो लालच में आकर चाहे उनके ऊपर तलवार रखी गई थी कि हाँ चाहे तो धर्म चेंज करो, चाहे तुम्हें मार देंगे। सो उन्होंने धर्म चेंज किया। सो ये जो मूवमेंट इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो इंडियंस जो दूसरे धर्म में गए उनको वापस लेके आया जाए इसके, और जो कन्वर्जन हो रहा था उसको स्टॉप किया जा सके। सो आर्य एक्टिविस्ट स्टार्ट करते हैं शुद्धि मूवमेंट को, फोकस करते हैं हिंदुइज्म को सबसे ऊपर रखते हैं, सुपीरियर रखते हैं। इनका पर्पस होता है उन पीपल्स को वापस लेके आना जो हिंदुइज्म से दूसरे रिलीजन में गए हैं, उनको हिंदुइज्म वापस लेके आना है, और इसी वजह से जो है कन्वर्जन भी स्टॉप हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है कल्चरल नेशनलिज्म ऑफ महर्षि और बिंदु की जो कल्चरल नेशनलिज्म है
राष्ट्रवाद है उनको कंसीडर कीजिए। महर्षि अरविंद घोष जो है उन्होंने लिंक किया इनके राष्ट्रवाद को स्पिरिचुअलिटी और मानवतावाद के साथ। ये बिलीव करते हैं कि कोई मैटर नहीं है हाउ डिफरेंट द पर्सन में बी, कि कोई पर्सन कितना ही डिफरेंट क्यों ना हो, कोई मुझे इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो पैट्रियटिज्म होती है हमारे अंदर, देशभक्ति होती है, वो हम सबको एक यूनिटी, एकता के धागे में बांट देती है। इसके बाद देखो इसके नेशनल थॉट्स ऑफ इनके जो आर्टिकल है वंदे मातरम उसमें देखने को मिलते हैं। इनके अकॉर्डिंग जो नेशनलिटी होता है वो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेसिस है। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है बिकेम द हाईएस्ट वैल्यू इनके इटसेल्फ में राष्ट्रवाद एक बहुत ही हाईएस्ट वैल्यू है राष्ट्रवाद की, बियॉन्ड विच द इंपॉर्टेंस ऑफ, जिसके अगर हम इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस भी देखें ना तो वो भी इतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है। ये बिलीव करते हैं कि जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है एक बहुत ही अच्छी एक्सप्रेशन है इंडियन सोल की। अकॉर्डिंग टू अरबिंदो के अकॉर्डिंग जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो पॉलिटिकल ही नहीं बट इसका जो सेंटर है, कोर इसका है जो वो कंटेन स्पिरिचुअलिटी वेस्टेड इन, सनातन धर्म में इसकी स्पिरिचुअलिटी वेस्टेड है। फोर्थ क्वेश्चन है डिस्कस करना है एफर्ट्स ऑफ नारायण गुरु के जो एफर्ट्स थे, प्रयत्न थे वो, और डॉक्टर अंबेडकर ने जो लोगों की इमेंसिपेशन, लोगों की मुक्ति, कौन से लोगों जो अनटचेबल्स थे और जो डाउन ट्रोडन थे उस सेक्शन में, उस टाइम पर जो सेक्शन डिवाइड कर रखे थे उनमें से कुछ सेक्शन जो है अनटचेबल्स थे, डाउन ट्रोडन थे, जो बिल्कुल ही नीचे रखे गए थे। सो उनके लिए मुक्ति के लिए जो नारायण गुरु डॉक्टर अंबेडकर की क्या कुछ प्रयत्न किए थे। नारायण गुरु ने बहुत सारे जो है प्रयत्न किए थे डेप्राइव्ड और अनटचेबल्स की मुक्ति के लिए, और इसी वजह से इन्होंने कॉल्ड अपॉन ऑल पीपल, सभी पीपल्स को बुलाया और उनको कहा कि इनको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इन्होंने बोला कि एक ही रिलीजन है, एक ही कास्ट और एक ही कोड है हम सबका, सो कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी के साथ। डॉक्टर अंबेडकर ने स्ट्रगल किया इनकी अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल्स एंड डाउन ट्रोडन की पूरी लाइफ में इन्होंने अनटचेबल्स एंड डाउन ट्रोडन की राइट्स के लिए लड़ते रहे। इन्होंने क्या कुछ कार्य किए, बैनिंग द अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 17 हमारा फंडामेंटल राइट है, तो इन्होंने आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को रखा और उन्होंने बताया कि जो अनटचेबिलिटी है वो बैन कर रखी है, कोई भी व्यक्ति जो है अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस नहीं करेगा। सेकंड उन्होंने बोला जो अपोज करते हैं प्रिविलेंट, जो वर्ना सिस्टम था, जो कास्ट के तौर पर लोगों को डिवाइड किया गया है, कोई अपर क्लास है लोअर क्लास है, सो वो जो प्रचलित था उसको उस टाइम पर वर्ना सिस्टम उसको अपोज किया, अनटचेबिलिटी को इन्होंने अपोज किया, डिस्क्रिमिनेशन को इन्होंने अपोज किया, कास्ट जो इंडिया में था उसको अपोज किया। फिर है इन्होंने सत्याग्रह, महाड़ जो प्लेस है महाराष्ट्र में वहां पर सत्याग्रह किया क्योंकि जो दलित थे उस टाइम पर उनको कोई राइट नहीं था, उनको राइट ही नहीं था कि वो पानी पी सकते हैं या फिर वाटर जो है पब्लिक पोल से पीने के लिए उनके पास कोई राइट नहीं था, और इसी वजह से उन्होंने सत्याग्रह किया था महाड़ प्लेस पर, और इसी के बाद से उनको जो है पानी पीने की जो है राइट मिला। इसकी जो पूरी लाइफ है वो फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट लड़ाई करने में इनकी डॉक्टर अंबेडकर की जो पूरी लाइफ है वो चली गई। क्वेश्चन 5 है डिस्कस करना है हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर हेडगेवोर। जो हेडगेवोर डॉक्टर है उनके केशव राव हेडगेवोर है, उनका जो रिनेसा है इंडिया को दोबारा से जो रिबर्थ हुआ है उसके बारे में क्या इनके कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवोर जो एक पैट्रियट है, देशभक्त है, वो नेशनल और रिवोल्यूशनरी थॉट्स है उसके रखते हैं वो अंदर सिंस बचपन से ही। ये पार्टिसिपेट करते हैं बहुत सारे मूवमेंट्स में और बहुत टाइम में जेल में भी गए हैं। ये कंसीडर करते हैं जो सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो उस टाइम पर सोसाइटी में प्रेवलेंट था, चल रहा था, प्रचलित था, अनटचेबिलिटी थी और फ्रेगमेंटेड मेंटेलिटी इन हिंदू सोसाइटी, ये जो कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है, जो लोगों को अलग अलग रिलीजन के नाम पर उनको फ्रेगमेंट किया गया है, तोड़ा गया है हिंदू सोसाइटी में, यही एक मेन कोज है। इसी वजह से जो सोसाइटी है, इसी वजह से जो नेशनल लेवल पर इंडिया है वो डिक्लाइन क्या हो रहा है, बिल्कुल पिछड़ रहा है। ये फॉर्म करते एक स्वयंसेवक संघ को ताकि पीपल को हेल्प किया जा सके। केशव राव के अंदर पूरा फुल फेथ थी इनके, किसमें फेथ थी, लोकमान्य तिलक के आइडियाज में। इसी वजह से ये जो है फॉलोअर बनते हैं एंड जम्प्ड इनटू द मैनी मूवमेंट्स ऑफ द, इसी वजह से ये लोकमान्य तिलक के फॉलोअर बनते हैं और मूवमेंट में ये मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस की मूवमेंट में जंप करते हैं। 6th क्वेश्चन है व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वामी विवेकानंद का जो युद्ध थे उस टाइम पर, युवा जो थे उनके ऊपर क्या इनका प्रभाव पड़ा। स्वामी विवेकानंद बिलीव करते थे जो युद्ध है ना उनके अंदर इनफाइनाइट, कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, और अगर इनको अगर अच्छी डायरेक्शन में लेके जाया गया, इनके जो राइट्स अच्छी डायरेक्शन में लगाए गए तो जो नेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलपमेंट एक्सपैंड होगा। इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे कैरेक्टर को बिल्ड करने के लिए युद्ध को। एक तो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, फिर है थर्ड है सेल्फ नॉलेज, फोर्थ है सेल्फ रिस्ट्रेन एंड फिफ्थ है सेल्फ सेक्रीफाइस। ये इंस्पायर करते हैं युद्ध को कि जो नेशनल इंटरेस्ट
नेशनल इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट के लिए यूथ को क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनके अंदर एक सेंस ऑफ गौरव, गौरव की जो सेंस है वो उसके अंदर जागृत करते हैं अपनी इंडियन सिविलाइजेशन और इंडियन कल्चर के लिए। एड्रेसिंग यूथ को एड्रेस करते हुए ये बोलते हैं, अराइज, उठो, जागो और कभी मत रुको, जब तक मत रुको जब तक तुम अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। 7th क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का कंट्रीब्यूशन डिस्कस करना है। सो इंडिया के जो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर थे वो है गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकितवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 1867 में इन्होंने ये प्रभावित हो जाते हैं बहुत ज्यादा ब्रह्मो समाज से, इसी वजह से आत्माराम पंडुरंग स्टैब्लिश करते हैं प्रार्थना समाज को। ऑब्जेक्टिव जो था प्रार्थना समाज का वो था, जो कंडीशन है अनटचेबल्स की, डाउन ट्रोडन की, ओप्रेस्ड की, उन सबको क्या इंप्रूव करना है, अपोज करना है, कास्ट सिस्टम को अपोज करना है, और कन्वर्जेटिज्म को, जो ये लोग धर्म चेंज कर रहे थे, इनको अपोज करना है। प्रार्थना समाज ने सपोर्ट किया है इंटरकास्ट मैरिजेस को, विडो रिमैरिज, जो विडोज थी उस टाइम पर, विधवा, उनकी दोबारा से शादी के लिए, वुमेन्स की एजुकेशन के लिए। रानाडे ने फाउंड किया है विडो रिमैरिज एसोसिएशन को महाराष्ट्र में। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स, इन्हीं की प्रयत्न के कारण जो है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया, और उनका जो मुख्य इनके जो शिष्य थे जिनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है, उन्होंने स्टैब्लिश किया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। प्रार्थना समाज का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है इंडियन रिनेसा की हिस्ट्री में। तो चैप्टर 1 सोशल एंड कल्चरल रिनेसा ऑफ इंडिया जो है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, एक्सरसाइज भी हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।